इस साइड में भी आपको गैप मिलेगा, ऊपर की तरफ भी चिपका हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आपको हल्का सा जो लूज है वो देखने को मिलेगा, ये आपको हिलता हुआ नजर आएगा। सेम एज आपको इस साइड में भी जो है वो देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर कि इसका जो गियर है वो बहुत मिसिंग मार देता है, अभी गियर गायब हो जाता है। देखो पहला गियर नहीं लग रहा है इसमें, एक पॉइंट जो है वो कम है। मैंने इसको कर दिया साइड स्टैंड पर, कर देता हूँ एक बारी। तो अब मैं इसको ऑन करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो फ्यूल का जो लेवल है, जो फ्यूल का गेज है, ये आप देखिए तो एकदम से जो है इसने एक और पॉइंट डाउन कर दिया। दोस्तों अगेन मेरे साथ है न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी इस बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूं कि इस बाइक को मैंने क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी बाइक को यूज़ किया है उससे मुझे क्या कुछ इसमें अच्छा लगा है, क्या कुछ इसमें कमियां लगी हैं। सारी चीज़ें जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। माइलेज वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या कुछ अभी तक जो है ये बाइक मुझे ऑफर कर रही है। इस बाइक को परचेज करे हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 डेज जो है वो ही हुए हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन के साथ जो है ये अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस बाइक को क्यों परचेज किया और इससे पहले मैं किन किन बाइक्स को जो है वो देख रहा था और फाइनल डिसीजन इस पे क्यों आया। तो भाई इससे पहले अगर मैं अपने टू व्हीलर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2023 के अंदर जो है वो मैंने होंडा एक्टिवा 6G 110 जो अपना आती है उसको परचेज किया था और करीब करीब 2 साल से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद घर में थोड़ा रिक्वायरमेंट पड़ी कि एक और टू व्हीलर की जरूरत है डेली कम्यूट करने के लिए। तो मैं सोचा डेली कम्यूट के लिए एक बाइक जो है वो क्यों ना ले ली जाए। तो भाई बाइक जब हम लोग तलाश करने लग गए तो उस टाइम पे मेरा मन था कि हम लोग हीरो स्प्लेंडर जो है वो ले लेते हैं। स्प्लेंडर की तरफ जाने का मेरा मन इसलिए था क्योंकि भाई वो बाइक इतनी ज़्यादा बिकती है कि उसके पार्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और सेकंड थिंग उसके अंदर आपको कम्यूट करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है क्योंकि हल्की सी भी है और माइलेज वगैरह भी ज़्यादा देती है। अब यहाँ पे स्प्लेंडर के साथ दो दिक्कतें आ रही थी। पहली दिक्कत तो थी कि स्प्लेंडर जो है वो 100 सीसी में आती है और मैं पहले से 110 सीसी की एक्टिवा जो है वो यूज़ कर रहा था जिसमें कई बार मुझे पावर की कमी महसूस होती है। तो अगर मैं अगेन 110 सीसी की स्कूटी चला करके 100 सीसी की बाइक लेता तो वहाँ पर मुझे वो कमी अगेन महसूस होती। और दूसरी क्या था कि उसका प्राइस, क्योंकि जो स्प्लेंडर है वो करीब करीब 1,04,000 रुपये के आसपास का जो टॉप वेरिएंट है उसका उस टाइम पे पड़ रहा था। मैं बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम अगस्त का जो महीना था वो चल रहा था। तो 1,04,000 रुपये के आसपास पड़ रही थी वो। और देखा जाए तो इस प्राइस का थोड़ा सा प्राइस ऐड करने के बाद 125 सीसी की बाइक जो है वो आप इजीली परचेस कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं स्प्लेंडर की तरफ ना जा करके किसी 125 सीसी की दूसरी बाइक को कंसिडर कर लूँ। उस टाइम होंडा ने जो है अपनी एक नई बाइक लॉन्च करी थी CB 125 जो कि हॉर्नेट के नाम से उन्होंने लॉन्च करी। तो भाई उस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स भी थे और वो बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R के कंपैरिजन में ही लॉन्च करी गई थी 125 सीसी के अंदर। तो वो बाइक जब मैंने देखी तो मेरा जो मन किया कि हाँ भाई स्प्लेंडर से अच्छा इस वाली बाइक को जो है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसमें USB फॉक्स वगैरह और बाकी काफ़ी सी फीचर्स वगैरह जो थे और उस टाइम 125 सीसी के अंदर अगर हम इस तरीके की बाइक को देखते हैं तो उसमें वो ज़्यादा बेस्ट नज़र आ रही थी। तो अगस्त का महीना चल रहा था, उस टाइम पे शायद वो लॉन्च हुई थी। तो मैं शोरूम वगैरह पे मैंने पता किया तो भाई वहाँ पे काफ़ी लंबी वेटिंग आ रही थी उसके अंदर। अराउंड कोई बता रहा था कि 15 दिन में बाइक मिलेगी, कोई कह रहा था कि 30 दिन में बाइक मिलेगी आफ्टर बुकिंग। तो उस दौरान जो है हीरो ने अपनी ग्लैमर एक्स को लॉन्च किया जिसके अंदर उसने काफ़ी सारे फीचर्स दिए लाइक क्रूज कंट्रोल और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर दी उसके अंदर। तो मेरा मन हुआ कि भाई हीरो एक्सट्रीम जो है कि मुझे पहले से पसंद थी, लुक काफ़ी अच्छा था इस बाइक का और मेरे कुछ नोन में भी लोग बाइक जो है इसको यूज़ कर रहे थे, उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा था एक आध दो चीज़ों को छोड़ करके। तो मेरे माइंड में आया इसके CB 125 जो है वो मिल नहीं रही है और जब ग्लैमर के अंदर ये सारे फीचर्स आ चुके हैं तो कुछ स्पाई इमेजेस और कुछ स्पाई न्यूज़ के थ्रू जो है पता चला कि एक्सट्रीम के अंदर भी ये सारे फीचर्स आने वाले हैं। तो मैंने CB 125 को छोड़ करके हीरो की एक्सट्रीम को 125R के लिए थोड़ा सा वेट किया कि ये जब बाइक मार्केट में आएगी तब मैं जो है इस बाइक को परचेज करूँगा। और फाइनली जब ये बाइक लॉन्च हुई और उस टाइम GST प्राइजेस भी कम हो चुके थे एंड देन मैंने इस बाइक को परचेज कर लिया। ये सारी स्टोरी थी इस बाइक को परचेज करने की। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर मुझे अच्छा क्या कुछ लगा। तो भाई इस बाइक के अंदर सबसे पहली जो चीज़ जो कि बहुत अच्छी लगी वो रहने वाले हैं इसके लुक्स। तो भाई इस बाइक का लुक जो है चाहे आप फ्रंट से देखें चाहे आप रियर से देखें, लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी स्पोर्टी सा जो आपको फील कराता है। एज अ जेन जी वाला जो फील है वो आपको इसके साथ आने वाला है। और मैंने जो कलर परचेज किया है क्योंकि इस वाले वेरिएंट के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है डुअल चैनल ABS वाला, इसमें आपको 3 कलर मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको इसके साथ रेड कलर, एक मिलता है ग्रीन कलर और एक मिलता है ये ग्रे टोन। तो मैंने ग्रे टोन वाला कलर जो है वो परचेज किया है और ये पहली बार जो है एक्सट्रीम 125R के अंदर आया है इस तरीके का कलर। तो जब भी मैं इसको रोड पर लेकर के निकलता हूँ इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी न्यू है, फ्रेश लुक होने की वजह से लोग इसको देखते हैं। और डिज़ाइन वगैरह में कोई चेंजेस तो नहीं है पुरानी वाले से, बट वो कलर थीम चेंज हो गई है, कलर स्कीम चेंज हो गई है, इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है।
सेकंड जो इसका प्लस पॉइंट कहें या इसकी जो खासियत कह सकते हैं वो रहने वाली है इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट की कोई भी दूसरी बाइक जो है वो आपको डुअल चैनल एबीएस का जो फीचर है वो ऑफर नहीं करती। इस सेगमेंट के साथ में हीरो एक्सट्रीम 125R जो है वो आपको ऑफर करती है और इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है जब आप इसको पैनिक ब्रेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा फीचर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल जो है वो आ चुका है। क्रूज कंट्रोल मैंने यूज़ किया, क्रूज कंट्रोल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पहले लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि भाई इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो धूप के अंदर नज़र नहीं आता है, बट अभी क्या है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलर्ड हो चुका है। धूप में भी यूज़ करेंगे चाहे आप इसको लो लाइट में इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल विजिबल रहता है और इसमें नेविगेशन वगैरह के फीचर्स भी हैं जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली इसमें काम कर रही हैं। ओवरऑल बात करें तो गाड़ी को चलाने की अगर हम बात करें तो चलाने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। गाड़ी से जो रिस्पांस मिलता है, इंजन से जो रिस्पांस आता है वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैंने इसका अभी जो अपना इनिशियल और मिड रेंज ही यूज़ किया है, जो अपना टॉप एंड है उसको मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि गाड़ी की अभी सर्विस वगैरह नहीं हुई है। अब भाई इसकी अच्छाइयों की बात चली रही है तो इसकी एक अच्छाई मुझे और पसंद आई है, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वैसे तो ये बाइक जो है अगर कंपेयर करते हैं CB 125 से तो उसका जो एक्चुअल वेट रहने वाला है वो रहने वाला है 124 किलोग्राम का और इसका जो वेट है वो करीब 136 किलोग्राम का है। और जो 136 है वो भी अपना जो मेंशन किया हुआ है वो पुरानी वाली का है जिसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है। डुअल चैनल के बाद थोड़ा बहुत वेट तो इसका भी इंक्रीज हुआ होगा। तो बेसिकली वेट है इस बाइक के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं सेगमेंट में आने वाली अदर बाइक्स के मुकाबले में, बट इसको लीन वगैरह करके चलाना या फिर इसको हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक और चीज़ रहने वाली है, इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग के साथ रहेगी, तो अगर आप ड्राइव करते हैं चलाते हैं इस बाइक को तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो फील आने वाला है। बात कर लेते हैं मेरी हाइट की, तो मेरी हाइट है करीब 5'7" या 5'8" के आसपास है। और तो 5'7", 5'8" के हिसाब से आप देखोगे तो मेरे दोनों पैर जो हैं वो ज़मीन पे बराबर से टच हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक वगैरह में भी चलाता हूँ दोनों पैर बिल्कुल ज़मीन पे आ जाते हैं। अगर आपकी हाइट इससे भी कम है तो आप जो है आराम से फिर भी चला सकते हैं क्योंकि आप पंजों के बल भी आओगे तो भी इस बाइक को ईजिली हैंडल कर पाओगे। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप पहली कमी कह सकते हैं इसके अंदर, कि वहाँ पे कई जगहों पे आपको फिट फिनिश जो है वो अनइवन देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले दूसरा मीटर आया करता था, अभी क्या हुआ है कि इन्होंने एक नया मीटर जो है इसके ऊपर रिप्लेस किया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक अनइवन जो स्पेस है देखने को मिलेगा। इस साइड में भी आपको गैप मिलेगा, ऊपर की तरफ भी चिपका हुआ है, सेम उस तरफ भी आप देखेंगे तो उस तरफ भी आपको सेम जो है ऊपर की तरफ चिपका हुआ है और नीचे की तरफ आपको गैप जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो पैनल्स के अंदर से जो आवाज़ है वो आती है, चर चर की आवाज़ जो है वो आप यहाँ पे सुनेंगे। ये आप देखें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नीचे तो मेटल है, ऊपर की तरफ फाइबर की बॉडी जो है वो लगाई गई है, तो जब आप पैर से इसको दबाते हैं तो कई बार इसमें चरचर की आवाज़ जो है वो आती है। नई वाली एक्सट्रीम में यहाँ पे बटन्स वगैरह जो हैं वो तो चेंज किए गए हैं, जो कि आप चेक करेंगे। बटन्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बट जो इसको असेंबल किया गया है उसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हल्का सा जो लूज़ है वो देखने को मिलेगा, ये आपको हिलता हुआ नजर आएगा। सेम एज आपको इस साइड में भी जो है वो देखने को मिलेगा, इस साइड वाला ज़्यादा लूज़ आपको फील होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें लगी मुझे कि जहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी फिट फिनिश के अंदर, जो कि आराम से किया जा सकता था। इसके अलावा बहुत से भाइयों का सवाल होगा कि माइलेज वगैरह आप क्या निकाल रहे हैं, तो मैंने अभी जो बाइक को चलाया है वो ओनली रोड मोड पे जो है वो चलाया है। पावर मोड एक आध बार ही यूज़ किया है, इको मोड पे बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी जो मेरा माइलेज टेस्ट है वो ऑन गोइंग है, इस वीडियो के बाद आप लोग माइलेज टेस्ट का जो वीडियो है वो देखेंगे। बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो माइलेज शो कर रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अभी जो एवरेज आ रही है इसकी, तो अभी जो ऑडो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 212 किलोमीटर का ऑडो हो चुका है। और ट्रिप ए की अगर हम बात करें तो 206.5 की हो चुकी है। अगर इसकी एवरेज की बात करेंगे तो 44.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जो है वो दिखा रहा है। और इसको मैं सिटी पे यूज़ कर रहा हूँ बाइक को, हाईवे वगैरह पे एक आध बारी लेकर गया हूँ, करीब 30 किलोमीटर के आसपास जो है हाईवे पे चली होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिप भी जो कि ऑन गोइंग है, ये माइलेज टेस्ट में काउंट हो रही है, 58.1 की हो चुकी है। और इसका जो माइलेज अभी शो कर रहा है वो 53 का शो कर रहा है। तो फिलहाल माइलेज जो है वो अभी कैलकुलेट मैंने नहीं करी है, इसकी एग्जैक्टली माइलेज जो है वो टैंक टू टैंक क्या आ रही है उसका वीडियो जो है वो ऑन गोइंग है, प्रोसेस में चल रहा है। इस वीडियो के बाद जो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो जिस पर्पज से इस बाइक को मैंने चूज़ किया था, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस परफेक्टली काम कर रहा है, क्रूज कंट्रोल वो भी परफेक्टली काम कर रहा है, डिस्प्ले वगैरह की फीचर्स वो भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर कई सारी और भी मेजर प्रॉब्लम जो है वो मैंने देखी है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम इसको गियर को लेकर के है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पुरानी एक्सट्रीम के अंदर भी गियर को लेकर के काफ़ी लोग शिकायत करते थे, वो शिकायत इस वाली बाइक के साथ भी अवेलेबल है। इस वाली बाइक के अंदर भी गियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटकते हैं। पहले तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी अभी नई नई है तो ये जो गियर्स हैं वो थोड़े रवा होंगे, चलेंगे तो उसके बाद उसमें जो थोड़ा बहुत प्ले आएगा उसके बाद गियर्स जो है वो अटकेंगे नहीं। बट फिलहाल इनिशियल स्टेज पे गियर्स काफ़ी ज़्यादा अटक रहे हैं, पहला दूसरा गियर जो है बहुत ज़्यादा अटकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पहला न्यूट्रल लगा दिया और पहला गियर लगा रहे हैं तो पहला गियर लगेगा नहीं।
एक ये प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर कि इसका जो गियर है वो बहुत मिसिंग मार देता है, अभी गियर गायब हो जाता है, देखो पहला गियर नहीं लग रहा है इसमें। तो इस तरीके के जो इश्यूज है गियर को लेकर के वो आ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा इशू मुझे लगा जो कि मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, वो ये रहने वाला है कि जब आप इसको हायर स्पीड से एकदम से ब्रेक करते हैं, जैसे कि चौथे गियर में गाड़ी चल रही थी और मैंने क्लच दबा करके ब्रेक ले लिया और गाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में आ चुकी है और चौथे गियर से अब मैं इसके गियर को डाउन करूंगा तो भाई ये इसका गियर जो है पहला जैसे कि तीसरा गियर डाउन हुआ, फिर दूसरा गियर जब आप डाउन करोगे तो डिस्प्ले के ऊपर से गियर का जो नाम है, गियर का नंबर जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग जो है इस तरीके के सिटी ट्रैफिक में इसको चलाने वाले हैं। एक ये प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर कि इसका जो गियर है वो बहुत मिसिंग मार देता है। अब आप ना उसको दूसरे गियर में ले आ सकते हैं ना तीसरे गियर में आएगा, वो बिल्कुल अटक जाएगा। उसको ठीक करने के लिए आपको हल्का सा क्लच देना पड़ेगा, गाड़ी हल्का झटका मारेगी, उसके बाद जो है उसके गियर शो करेगा, देन आप गियर डाउन करोगे। तो गियर जो है वो मिसिंग है, गियर फंसते हैं और गियर में अटकने की जो इशूज़ हैं वो आपको नई वाली बाइक के साथ भी देखने को मिल रहा है। ये इशू काफ़ी मेजर सा मुझे फील हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट अभी ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी कर रहा है। बाकी देखेंगे फर्स्ट सर्विस के बाद इसको थोड़ा सा अगर इसमें कुछ ग्रीसिंग वगैरह का जो काम है वो होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहने वाला है। थर्ड जो इशू मुझे फील हो रहा है वो रहने वाला है इसकी गेज के अंदर। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्यूल का इंडिकेशन दिखा रहा है वो अपना 1 पॉइंट जो है वो कम है। हालांकि फ्यूल जो है मैंने 59 किलोमीटर्स पहले जो है वो टंकी बिल्कुल ऊपर तक जो है वो फिल कराई है। अब होता क्या है इसका इस बाइक के साथ कि जब मैं इसको, ये आप देखें मैंने इसको कर दिया साइड स्टैंड पर, ये अब देखिएगा, और मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बारी। तो अभी बाइक जो है वो अपना 1 पॉइंट माइनस में शो कर रही थी। तो अब मैं इसको ऑन करूँगा तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो फ्यूल का जो लेवल है, जो फ्यूल का गेज है, ये आप देखिए तो एकदम से जो है इसने एक और पॉइंट डाउन कर दिया। मतलब ये एक सीन जो है वो आपको फुल टंकी के साथ भी होगा। बेसिकली सेंसर की जो दिक्कत है वो रहने वाली है कि जो इसका सेंसर है वो आई थिंक इस साइड में प्लेस है। जब आप इसको इस तरीके से खड़ी करेंगे तो इस साइड वाला पार्ट जो है वो फुल रहेगा, इस साइड वाला पार्ट खाली रहेगा, तो इस साइड का जो सेंसर है वो उसको वहाँ पे इंडिकेट करेगा। अब इसका फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ये भी पड़ेगा कि आप इसकी जो ऑडो की जो रेंज है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे कमी महसूस होगी। जैसे 429 की हो गई है, अगर मैं दोबारा से इसको सीधा खड़ा करके जो है वो चालू करूँगा तो अगेन ये अपना बढ़ जाएगा। तो फ्यूल गेज कहीं ना कहीं जो है इनएक्यूरेट आप कह सकते हैं, वो मतलब कि टिल्ट होने के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करके बताता है, मतलब सेंसर की प्लेसमेंट बेसिकली ठीक नहीं है। बाकी प्राइस वगैरह की बात कर लेता हूँ तो ये जो बाइक मुझे पड़ी है वो पड़ी है 1,21,950 रुपये की। एग्जैक्ट प्राइस जो है मैंने आपको इसका बता दिया है। दिल्ली के अंदर मैंने इसको परचेस किया है और इसके ऊपर मैंने पीपीएफ का इंस्टॉलेशन जो है वो भी कराया है। तो अगर आप किसी भाई को पीपीएफ वगैरह का जो वीडियो है वो देखना है तो उसका लिंक आपको जो है वो एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी अच्छाइयाँ थी, ये सारी कमियाँ थी जो कि अब तक मैंने इस बाइक के जो है वो फील करी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो कि मुझे कमियाँ लगी मैंने आपको बता दी है। बाकी सर्विस वगैरह कराएंगे, कमियाँ दूर होती हैं नहीं होती हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। बेसिकली मेरा मन था कि जब मैं इसको 1000 किलोमीटर चला लूँ या इसकी सर्विस करा लूँ उसके बाद आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बट कमियाँ आने लग गई तो मैंने कहा एक बार आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इस बारे में आप भी एजुकेट हो जाएं, ताकि अगर आप कोई भाई इंस्टेंटली लेने का प्लान कर रहा हो तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो है बाइक को परचेज करें। बाकी बात करें अभी ऑन गोइंग क्या कुछ आने वाला है, तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाला है इसके माइलेज टेस्ट के ऊपर मिलेगा। माइलेज टेस्ट जो है अपना कंटिन्यू है, रोड मोड पे हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, टैंक टू टैंक माइलेज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी किसी भाई ने अगर इसका पीपीएफ का इंस्टॉलेशन वीडियो देखना है तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और किसी भाई ने जानना है कि इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह किस तरीके से काम करता है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके की आने वाली वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।